असली नकली की पहचान। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में माँ ने घर चलाने के लिए बेटे को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना, वे भी एक जौहरी हैं। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। लड़के ने अपने सासा को जब ये हार दिखाए तो सासा ने कहा, ये हार तो को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़े रुक कर बेचना तो अच्छे से दाम मिल जाएगी। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो, वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है। लड़का अगले दिन से ही दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसे हीरो व रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या भी नहीं रही। धीरे धीरे रत्न की परख में उसका यश दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। एक बार उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। लड़के ने घर जाकर माँ का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। इस पर सासा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में सासा भी तुम्हारी कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों की परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमने एक कहानी हम लेके आए थे, असली नकली की कहानी। एक प्रेरणादायक कहानी थी। उसमें से ये सार मिलता है तो उसके सासा जो पहले उसको बता देते तो उस पर ही ब्लेम करते और उसको ही बोलते कि मेरे सासा अपने होके भी मेरा ये कीमती हार नकली बता रहे हैं। तो दोस्तों, पहले देखिए, जाने समझे, फिर अपनों पे ब्लेम कीजिए, फिर अपनों पे उंगली उठाइए। तो ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आगे भी ऐसी कहानी लेके आएंगे। और हमारे चैनल में जो आप नए आए हो तो कमेंट करके मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आगे भी ऐसी कहानी, प्रेरणादायक कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।